नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। धमतरी के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रबुद्धजन अपना नज़रिया बेबाकी से रखते हैं। साथ ही अहम मसलों पर पत्रकारों की तफ्तीश को सामने लाने के लिए हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल। जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के विचारों और सफ़रनामे को समझने की हमारी कोशिश है। इसी तरह वार्ड परिक्रमा में डीएनए निगम के ग्राउंड जीरो की रियल तस्वीर आप शहरवासियों को रूबरू कराता है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला रोज़ चलते रहता है। एक एनालिसिस के साथ हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत की सभ्यता वनों की गोद में ही विकासमान हुई है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इन वृक्ष की छांव में बैठकर ही चिंतन मनन के साथ ही ज्ञान के भंडार को मानव को सौंपा है। हमारे भारत देश में जहाँ वृक्षारोपण का कार्य होता है, वहीं इन्हें पूजा भी जाता है। कई ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आंवला, बरगद आदि को शास्त्रों के अनुसार पूजनीय कहलाते हैं। और साथ ही धर्म शास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष प्रकृति के सभी तत्वों की विवेचना करते हैं। जिन वृक्ष की हम पूजा करते हैं वो औषधि गुणों का भंडार भी होते हैं, जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में मददगार सिद्ध होते हैं। इन सभी बात को अमल में लाने वाला एक गांव है, जहां हर घर के सामने आपको पौधे दिखाई देंगे। बहरहाल हम बात करते हैं ग्राम जेपरा की, जो कांकेर जिला के तहसील मुख्यालय चारामा से नरहरपुर मार्ग पर लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुरही पाठ ग्रामोत्थान समिति जेपरा के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम जेपरा में मनरेगा के तहत स्वीकृत वृक्षारोपण कार्य को सतत रूप से आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बस्तर संभाग के कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र ने पौधा लगाकर शुरुआत किया। इस दौरान दीपक राय, वी.के. साहू, कोमल सिन्हा, सरपंच भागवत नेताम, उप सरपंच गोविंद मंडावी सहित जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीण उपस्थित थे। अब ग्राम जेफरा एक प्रकार से ऐतिहासिक गांव है, जहां पे माननीय पी.के. राय जैसे शख्सियत के वरदान आशीर्वाद से ये गांव फलित हुआ है। और यहाँ पे बता रहे हैं 210 अधिकारी कर्मचारी इस गांव से जीवन क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और एक आदर्श गांव है। और उस आदर्श गांव की परिकल्पना को लेकर के यहाँ पे ग्रामोत्थान समिति गठित किया गया था। उसके अगुवाई में ये सब काम हो रहा है और बहुत ऑक्सीजन की जो परिकल्पना शहरों में रही है, उसी परिकल्पना को गांव में साकार करने का एक अनुकरणीय उदाहरण है। और मैं पूरे ग्रामोत्थान समिति गांव के लोगों को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह बाकी आसपास जो गांव है, इस जिले के अन्य जो गांव हैं, वो भी इसको फॉलो करें। इसके लिए मैं अनुरोध निवेदन करता हूं। गांव में हम लोग बाहर से हैं, फिर भी गांव के मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो था वृक्षारोपण, तो महती आवश्यकता है, आपको सबको मालूम है कि किस लिए हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्या है। हमारे गांव के जितने बाहर में रहने वाले कर्मचारी और जो व्यापारी लोग हैं, वो गांव से जो पहले हमारे पिताजी ने एक समिति बना के सबको जोड़ने का प्रयास किया था, उनके रहते तक में काफ़ी अच्छा वो चलता था। और हमारे गांव की एक खासियत है कि जब हर साल दिवाली में जितने भी बाहर के कर्मचारी हैं, वो सब यहाँ इकट्ठा होते हैं और यहाँ का जो दशहरा वो मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा, वो पूरे क्षेत्र में फेमस है। उस परंपरा को लेते हुए सिर्फ एक ही कार्यक्रम में न जुड़ें सब, तो हम लोगों ने एक उद्देश्य बनाया कि सारे के सारे लोग जुड़े रहें आपस में, सबका संपर्क बना रहे और गांव के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होते रहे। इसी उद्देश्य से समिति बनाई गई। और कोरोना काल और ये सब को देखने के बाद ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये हुई कि भी वृक्षारोपण किया जाए। आपने अभी पूरे गाँव का भ्रमण किया है, आप लोगों ने देखा है कि हर गली में, हर जहाँ पे पेड़ नहीं है, उस जगह पे पेड़ पहुंचाया गया, लोगों को जागृत किया गया। मेन जो उद्देश्य था लोगों को जागृत करना कि वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है। और हर वृक्ष के लिए पालक नियुक्त किया गया है। जिसके घर के सामने वो वृक्ष लगा है, वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि बच्चे की तरह उसको पाले।
वो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था, जो कि पहला चरण जिसका हम लोगों ने पूरा किया है। अभी दूसरे चरण में हम तालाब पार जो आप लोग गए थे वो देखे हैं, उस तालाब पार में हम लोग अभी दूसरे चरण का वृक्षारोपण आज कर रहे हैं। उसको काफ़ी अच्छे से प्रयास है हम लोगों को करने का। हमारे गांव में कोरोना की महामारी में दीपक राय हरवंश मेरी उनका देन है कि हमारे गांव के जो भी कोरोना से आई उसके राशन, सूखा राशन सभी का दान किया। वो हमारे गांव में कोई भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हम ऑक्सीजन के हिसाब से हमारे गांव में ग्राम उत्थान के अध्यक्ष भी दीपक राय बनाए और हरवंश मेरी हमारे गांव में पूरा वृक्षारोपण लगाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमारे गांव के पूरा नागरिक खुश हैं। धन्यवाद देता हूं मैं गांव को। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण वृक्षारोपण जरूरी था, क्योंकि ऑक्सीजन का भी इसी वजह से सब मृत्यु दर भी और 87 आसपास से भी कोरोना महामारी का पॉजिटिव निकला था ग्राम पंचायत जेपरा में। तो उसके देखते हुए भी और एक भी मृत्यु दर नहीं हुआ, तो उसके सोच से समझ के उसके बाद भी ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हमारे वरिष्ठ गांव के दीपक राय जी है, हरवंश मेरी जी है, जितेंद्र मेश्राम जी है और गांव के ग्राम उत्थान है, ग्राम पंचायत, तो ये सब विचार विमर्श किया गया कि गांव में वृक्षारोपण किया जाए। तो इससे महामारी है कोरोना को उसके देखते हुए सब वृक्षारोपण का तैयारी किया। बता दें कि ग्राम जेपरा आदिवासी बाहुल्य गांव है एवं आसपास के ग्रामों में भी आदिवासी समाज के लोग बहुतायत में रहते हैं। ग्राम जेपरा उच्च शिक्षित ग्राम है एवं ऐसा कहा जाता है कि ग्राम जेपरा ही ऐसा ग्राम है जहां हर घर के पीछे शासकीय सेवक, जिसमें कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी वर्ग तक शामिल है। यह सब कुछ केवल 58 वर्ष पुराना शिक्षा संस्थान के कारण ही हुआ है। एक प्रकार से आदर्श गांव है और ये इसी तरह पूरे देश में इसी तरह गांव विकसित होना चाहिए। और जिस तरह ग्रामोत्थान समिति यहाँ काम कर रही है संस्कार क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और एक प्रकार से जन चेतना जन जागरण क्षेत्र में, उसको सभी गाँव को उसको फॉलो करना चाहिए। और जिस तरह आज वृक्षारोपण आज भी हुआ है, पहले भी वृक्षारोपण यहाँ पे हुआ है, तो सब मिला करके सभी गाँव को इसको फॉलो करना चाहिए। ये गांव पूरे क्षेत्र में इसी नाम से प्रसिद्ध है कि इस गांव में काफ़ी लोग शिक्षित हैं। अब पूर्ण साक्षर गांव इसको मान सकते हैं। हाई स्कूल सबसे पहले इस क्षेत्र में इसी गांव में प्रारंभ हुआ और इसी हाई स्कूल से हर विभाग में, जब पहले मध्य प्रदेश में आता था, मध्य प्रदेश राज्य में हम थे, तो उस समय कहा जाता था कि भोपाल के किसी भी विभाग में आप चले जाइए राजधानी के, वहाँ आप सिर्फ जेपरा गांव का नाम लीजिए, कोई ना कोई अधिकारी आपको वहाँ मिल जाएगा। इतना फेमस था। आज भी आप रायपुर के किसी भी विभाग में चले जाइए, पूरे छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी विभाग में जाइए, पियून से लेके चपरासी से लेके उच्च अधिकारी तक हर पद में हमारे गांव के साथी हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, सरकार को सेवाएं दे रहे हैं। अब तो प्राइवेट क्षेत्र में भी, जैसे मैं खुद प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, प्राइवेट क्षेत्र में भी हमारे गांव के बच्चे अब काफ़ी आगे जाते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने MBA करने का भी एडमिशन लिया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारे बहुत से बच्चे जा चुके हैं। मेडिकल में हमारे गांव की 2-3 लड़कियां डॉक्टर बन चुकी हैं। अब हर क्षेत्र में हमारे गांव के जो युवा लोग हैं, छात्र लोग हैं, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा गांव जो है वो एक मिसाल है शिक्षा के क्षेत्र में। और उसी से उभर कर आया कि क्यों ना इसी से लगा हुआ जो हमने बहुत सारी राशि जमा की थी, एक कर्मचारियों ने अच्छी दान की थी। जैसे कि आपको यहाँ पता होगा, यानी निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के अधिकारी यहाँ पर हैं और उसका देन है आदरणीय PK राय। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन का स्कूल खुलवाया और उसी की बनस्बत हर साल यहाँ लोग, एक समय ऐसे था कि हर साल लोग PSC से सिलेक्शन होते थे और आज यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर हैं, अपर कलेक्टर, आबकारी कमिश्नर, माइनिंग इंस्पेक्टर और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, जेलर, SDO अच्छे पद पर सुशोभित कर रहे हैं लोग। तो यानी हमारी जो गतिविधि है उसको अग्रेसित करते हुए आज हमने ये सोचा कि क्यों ना पौधरोपण किया जाए, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप हम देख रहे हैं, कोरोना भी उसी की एक देन है। तो हम सब ने सोचा कि
पौधरोपण का कार्यक्रम शुरू किया जाए। और बोलते बोलते भावुक हो जाता हूँ मैं। मातृभूमि है और मैं 70 साल से जानता हूँ गांव का विकास कैसे हुआ। पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब प्रफुल्ल कुमार राय थे, स्वर्गीय प्रफुल्ल कुमार राय शिक्षाविद विद्वान आदमी थे, राजनीतिज्ञ थे, वो जब आए पढ़े लिखे, जबलपुर वगैरह में पढ़े थे, यहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति में से पूरे इलाके के लिए थे। हम लोग बाबू करके उसको पुकारते थे, बहुत ही लोकप्रिय आदमी। उन्होंने फिर यहाँ प्राइवेट शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला उन्होंने खुलवाया। इसके बाद फिर शिक्षा का प्रचार बढ़ा। आज उस समय ये हालत थी, किसी को भी बोल दे टीचर की पोस्ट के लिए, केवल बोल देते, उस पर जिला शिक्षा अधिकारी को पावर था, तो हर घर से एक टीचर निकलता था। फिर आगे बढ़े कई लोग, नायब तहसीलदार बने, फिर आरटीओ में तक पहुँचे, सभी विभाग में लगभग। डिप्टी कलेक्टर यहाँ इस गांव से लगभग 4 लोग हैं, और मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, आरटीओ से रिटायर्ड हैं, एक्साइज एक असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज से रिटायर्ड योगेश्वर मिश्राम है, और अभी निकल ही रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह पढ़ा लिखा एक शिक्षित गांव पूरे बस्तर ज़िले में उस समय था, आज भी है। गांव से बाहर नौकरी है, लेकिन गांव से हम सतत जुड़े हुए हैं। और जो ग्राम उत्थान समिति है, तो जो भी ग्राम पंचायत और ग्राम उत्थान समिति आपस में मिलकर काम कर रही हैं, उन दोनों में समन्वय बना हुआ है। और गांव के युवा, खासकर जो है बड़े ऊर्जावान युवा, सभी इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। और आज की स्थिति में हम लोग बड़े गर्व महसूस करते हैं कि हमारा गांव पर उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। और जो हमें स्वर्गीय श्री शिक्षाविद श्री राय जी के पी.के. राय जी ने जो यहाँ का आधारभूत संरचना में शिक्षा के क्षेत्र में दिया था, उसी का प्रतिफल है कि आज हमारा गांव पूर्णतः शिक्षित है। और आज भी हमारे गांव में अगर कोई गरीब बच्चा जिनको पढ़ने लिखने में कोई तकलीफ है, हमारे गांव के जो पढ़े लिखे नौजवान और बाहर जो नौकरी करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं, वो उनको हेल्प करते हैं और उनके पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था इन लोग निभाते हैं। और उसी तरह से अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए कोई IIT, मेडिकल या अन्य किसी क्षेत्र में कोई बच्चा उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आगे जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ग्राम उत्थान समिति अपना योगदान देती है। ग्राम जेपरा की विशेषता ये है कि सबसे पहले यदि हम महानदी के दूसरी छोर तरफ जाते हैं, तो 35 से 40 ग्राम जो पहले नदी से कट जाया करते थे, वो पहला ग्राम हुआ करता था जहाँ पर हमारे आदरणीय पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक रहे पी.के. राय साहब के देन की वजह से ग्राम में सन 1958 से शिक्षा का आगाज़ हुआ, हायर सेकेंडरी स्कूल खुली। तो 30 से 35 गांव के लोग यहाँ पर आकर के शिक्षा का अध्ययन किए। और ख़ासकर हमारे गांव के लोग, जिनकी जनसंख्या आज अपन 2011 पे देखते हैं तो लगभग 2500 के आसपास हैं। परिवार की संख्या 300-325 के आसपास हैं, और सभी के घर में उस शिक्षा की वजह से शासकीय सेवा में, प्राइवेट सेवा में और अन्य किसी भी रोजगार मूलक कार्य में लोग लगे हुए हैं। शिक्षा के विकास के कारण यहाँ दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता कम है। ग्राम जेपरा के कारण ही आसपास के अन्य गांवों की पहचान होती है। बहरहाल वृक्षारोपण न केवल शासन का कर्तव्य है, बल्कि हमारा भी कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वृक्षों को ना काटे और काटने से भी रोके। अधिकाधिक वृक्षारोपण करें ताकि वनों से हमें पर्यटन की सुविधा, पशु पक्षी का दर्शन, प्राकृतिक संतुलन, वनस्पति आदि का लाभ मिलते रहे। अगर वन संपदा नष्ट हो जाएगी तो प्रकृति को कोप से बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, सौम्या, राज गायकवाड़, अभिषेक मिश्रा। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ DNN न्यूज़ पर।
विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।